ज्यादा टाइम पीठ हमारी तरफ, क्योंकि वो उनका ज्यादा ध्यान ब्लैक बोर्ड पे होता था। ये एक मैथमेटिक्स के टीचर थे जिनके टेबल पे वो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता था। घर से वो स्लाइड लेके उस पे डाला करते थे और हमारे को मतलब क्लास डॉज करने का या डक करने का कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि ओवरहेड प्रोजेक्टर के जरिए वो तालीम फराहम करते थे। पूरी नजर उनकी हमारे ऊपर रहती थी, उनको पता चलता था कौन ध्यान दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। वो उस वक्त की टेक्नोलॉजी। और आज देखिए हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं और सही माने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बच्चों को तालीम फराहम करने में। मैं अपने तरफ से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, कैबिनेट के मेरे कुलीग, उनके कमिश्नर सेक्रेटरी और आप सबको दिल की गहराइयों से आज के इस कदम पे मुबारक पेश करना चाहता हूं। इसका सही इस्तेमाल हो तो वाकई हम बच्चों की जिंदगियां जो है बदल सकते हैं। लेकिन जो बात चीफ सेक्रेटरी साहब ने कही, जो बात नासिर ने कही, इशारतन सकीना ने भी वही बात कही। ये ई पाठशाला चैनल ये क्लास को रिप्लेस करने का नहीं है। क्लास और क्लास के टीचर को रिप्लेस किया नहीं जा सकता। ये सप्लीमेंट करने के लिए है, ये गैप्स भरने के लिए है। मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि कभी ऐसा दिन ना आए जहां हम बिना टीचर के बच्चों को तालीम फराहम करने की कोशिश करें, क्योंकि आधे से जो साइकोलॉजिकली हम समझते हैं टीचर का स्टूडेंट के साथ पर्सनल टच जो रहता है, जो रैपो रहता है, वो आप किसी डिवाइस, किसी स्क्रीन, किसी टेक्नोलॉजी के जरिए उसका आप मुतबादल जो है वो तैयार नहीं कर सकते हो। और अच्छे टीचर ऐसे होते हैं जो कि खराब से खराब बच्चों को जो है ऊंचाई के वो पहाड़ जो है वो पार करवा देते हैं। बचपन में मुझे साइंस का जरा सा भी शौक नहीं होता था और मेरे माँ बाप बहुत उस वक्त घबराए हुए थे कि 10वीं में मैं शायद फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरा कंपार्टमेंट होगा, मैं पास करूंगा नहीं। श्रीनगर में उस वक्त मेरे उम्र के जो लोग हैं उनको याद होगा, एक बहुत मशहूर टीचर होते थे सतलाल राजदान। हाँ, राजदान साहब। हाँ, उन्होंने मेरे वालिद साहब को भी सिखाया था। उनके बारे में कहा जाता था कि अगर वो डेस्क को भी पढ़ाएंगे तो वो डेस्क भी जो है इम्तिहान पास कर पाएगा। मुझे यकीन माने मुझे उस चीज पे जरा सा भी भरोसा नहीं था। मुझे लगा ये हवा में बात कर रहे हैं, होगा कुछ नहीं। लेकिन इतने सख्त मिजाज के आदमी थे वो। मेरे फादर चीफ मिनिस्टर थे, इशारे पे जो है ट्यूटर मेरे घर पहुंच जाते थे मुझे ट्यूशन देने के लिए। एक सतलाल राजदान साहब थे जिन्होंने कहा मैं इनको ट्यूशन दे दूंगा लेकिन इनको मेरे पास आना पड़ेगा, मैं इनके पास नहीं जाऊंगा। तो शाम को ठंड में साइकिल पर बैठ के मैं जवाहर नगर उनके क्वार्टर पहुंच जाता था और मैं ट्यूशन हासिल करता था। जितना वो मुझे पढ़ा सके पढ़ाया। जिंदगी में मैंने साइंस में उतने नंबर नहीं लिए थे जितने सतलाल राजदान साहब ने मुझे दिलवाए। कहने का मतलब मेरा ये है कि टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे गैप्स को भरने के लिए, लेकिन अच्छे टीचर का
कोई टेक्नोलॉजी जो है उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेंगे। हमें टीचर अपने जो हैं उन्हें भी मदद करनी होगी ताकि वो भी अपने स्किल्स अपग्रेड कर सकें। अच्छे टीचरों की हमें परवरिश करनी चाहिए, उन्हें इनकरेज करना चाहिए। और जैसे बार बार आज कहा गया है, चैनल अपनी जगह ठीक है, अगर चैनल का कंटेंट जो है वो सही ना हो या उसको टाइम पे हम अपडेट ना करें तो उसका जो फायदा हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी डिपार्टमेंट से मोतबाना गुजारिश होगी कि कंटेंट ठीक है या नहीं है, इसके लिए सिर्फ दो लोग जो है जवाब दे सकते हैं, स्टूडेंट और टीचर। मेहरबानी करके इनसे फीडबैक जो है बार बार लेते रहिए कि क्या वाकई ये कंटेंट जो है, ये चैनल जो है ये ठीक चल रहे हैं, क्या बच्चों का इनका फायदा हो रहा है और क्या हम शेड्यूल के मुताबिक ये कर रहे हैं। क्योंकि दूर दराज इलाके हैं हमारे, कटे हुए इलाके हैं। आज मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को मुबारक पेश करता हूं कि 14 जिले जो हैं उन्हें 100% लिटरेट जो है वो करार किया गया है। लेकिन जो 6 रह गए हैं, आप देखें, अगर उनके नाम आप पढ़ेंगे तो हमारे सबसे दूर दराज जिले वो हैं जहां सबसे ज्यादा मुश्किल हालात हैं, जहां ज्योग्राफिया के लिहाज से मुश्किल का हम सामना करते हैं, जहां कनेक्टिविटी के लिहाज से हम मुश्किल का सामना करते हैं, जहां मौसम के लिहाज से हमें मुश्किल का सामना करना होता है। तो इसलिए इस चैनल का जो है मुझे लगता है हमें फायदा होगा, क्योंकि बच्चे स्कूल में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, उसके बाद घर आके इन चैनल्स के जरिए जो है वो और ज्यादा तालीम के तरफ ध्यान दे सकेंगे। स्क्रीन अपने आप में खराब नहीं है। ये जो हम बच्चों को कहते हैं आप स्क्रीन का इस्तेमाल करिए, स्क्रीन अपने आप में खराब नहीं है। आप स्क्रीन इस्तेमाल करके करते क्या हो, खराबी उस चीज में है। अब मैं बच्चों को कहूं आप स्क्रीन मत इस्तेमाल करिए, आप मोबाइल डिवाइस मत इस्तेमाल करिए, लेकिन अगर वो मोबाइल डिवाइस यूट्यूब पे एजुकेशनल या नॉलेज बेस्ड वीडियोस के लिए हो तो उसमें क्या खराबी है। कोई क्विज करने के लिए हो, कोई माइंड इंप्रूविंग जो क्रॉसवर्ड्स और वर्ड पजल्स और इस चीज के लिए हो वो करें। आप पबजी खेलना शुरू करें तो फिर तबाही के अलावा और तो कुछ होगा नहीं। तो हमें अपने बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि आप अगर इस्तेमाल करना है तो करिए, लेकिन उन चीजों की तरफ हमें उनको थोड़ा सा धकेलना चाहिए जिससे उनको फायदा हो। मैं एक आपसे गुजारिश करूं, हमारे आजकल के बच्चे जो हैं किताब बहुत कम पढ़ते हैं। स्कूल में जो उनको टेक्स्ट बुक्स आप दे देते हैं वो हम दे ही देते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक्स के अलावा मुझे नहीं लगता है कि हमारे बच्चे आज किताब उठा के पढ़ते हैं। किताब पढ़ने की आदत हमें अपने बच्चों में डालनी चाहिए। मैं बार बार अपनी मां का शुक्रिया करता हूं जिन्होंने मुझे किताब पढ़ने की आदत दी। आज भी मैं जितना भी दिन में काम करूं, रात को अगर मैं कम से कम 2-3 पेज किताब का ना पढ़ूं, मुझे ठीक से नींद नहीं आती। ये आदत अगर हम अपने बच्चों में डालें, अखबार पढ़ने की, मैगजीन्स पढ़ने की, पेपर मैगजीन्स, पेपर न्यूज़पेपर्स, बुक्स, फिजिकल बुक्स, एक पूरी नई दुनिया जो है हम उनके लिए खोल पाते हैं। तो ये चंद कुछ बातें कह के मैं इस उम्मीद के साथ कि ये चैनल जो है ये हमारे लिए एक शुरुआत होगी। बाइजाक एन ने ये एक खाका हमारे लिए खींचा है, लेकिन सही चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा और मुझे शर्मा साहब भी कह रहे थे कि इरादा यही है कि हर क्लास का एक अपना चैनल हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जो 12वीं क्लास के बच्चों को आप पढ़ाओगे वो 8वीं जमात के बच्चों को समझ ही नहीं आएगा। तो एक चैनल पे आप 1 से लेके 12वीं क्लास तक का मटेरियल जब कंप्रेस करोगे तो हर एक क्लास को कम वक्त मिलेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें
अपने ये चैनल्स बढ़ाने होंगे और एक दिन ऐसा आए जल्दी जहां हर एक क्लास के लिए एक एक चैनल हो, रेलेवेंट कंटेंट जो है वो हम बनाते रहें। लेकिन मैं फिर अपनी बात इसी पे खत्म करूंगा कि किसी को भी इस शक में नहीं रहना चाहिए कि ये ई पाठशाला, ई स्कूल्स, ई क्लासरूम्स जो हैं हम कायम कर रहे हैं क्योंकि अब हमें टीचरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चैनल हो ना हो, कनेक्टिविटी रहे ना रहे, फिजिकल टीचर्स जो है उनको कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकेगा और ना हमें कभी भी इनको रिप्लेस करने का इरादा है। इस उम्मीद के साथ कि आप भी जम्मू कश्मीर और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर करने में जो आप एक नुमाया रोल अदा कर रहे हैं उसको आप और मेहनत और लगन से करेंगे। मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट